गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सॉल्यूशन 1.0। दोस्तों, आज हम DSSB TGT हिंदी मेल जिसका पोस्ट कोड 34/21 है के सेकेंड रिकॉल नोटिस, फाइनल कट ऑफ और इसकी वेटिंग लिस्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ DSSB TGT हिंदी फीमेल के रिजल्ट डेट के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, DSSB TGT हिंदी मेल जिसका कार्यभार CC1 ब्रांच को दिया गया है, जिसका आज नोटिस नंबर 1468 रिलीज किया गया है। दोस्तों, इसके फर्स्ट रिकॉल नोटिस में 237 कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी पाई गई थी। इन 237 कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करने के लिए 14 जून 2022 से 23 जून 2022 तक का टाइमलाइन दिया गया था। दोस्तों, आज सेकेंड रिकॉल नोटिस रिलीज हुआ है, जिनमें 146 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी पाई गई है। दोस्तों, इन 146 कैंडिडेट्स में से अधिकतर कैंडिडेट्स के सीटेट में बिफोर कट ऑफ डेट को लेकर इशू रहा है। दोस्तों, यहाँ पर सीटेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि से पहले का पास होना आवश्यक है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट के बाद सीटेट क्वालिफाई किया है तो आपका सीटेट मेंशन नहीं किया जाएगा तथा आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, कुछ कैंडिडेट्स के OBC कैटेगरी को लेकर इशू रहा है। OBC में भी इनका बिफोर कट ऑफ डेट होना आवश्यक है। दोस्तों, OBC का सर्टिफिकेट भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तारीख से पहले बना हुआ होना चाहिए तथा 5 से 10 कैंडिडेट्स के PH डॉक्यूमेंट्स को लेकर इशू रहा है। इन कैंडिडेट्स को वैलिड PH का सर्टिफिकेट OARS मॉड्यूल पर जाकर स्कैन करके अपलोड करना है। दोस्तों, कुछ कैंडिडेट्स के EWS सर्टिफिकेट को लेकर इशू रहा है। EWS सर्टिफिकेट भी बिफोर कट ऑफ डेट होना आवश्यक है। दोस्तों, अगर OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स बिफोर कट ऑफ डेट का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तो इन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। अगर वे कैंडिडेट जनरल से अधिक मार्क्स प्राप्त करते हैं तो। दोस्तों, इन 146 कैंडिडेट्स में से अधिकतर कैंडिडेट्स के फाइनल तक डॉक्यूमेंट्स में रिजेक्शन होगा। दोस्तों, एक अंदाजे के अनुसार लगभग 60 से 70 कैंडिडेट्स का फाइनल रिजेक्शन होने की संभावना है। दोस्तों, 146 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी 8 जुलाई 2022 से 12 जुलाई 2022 तक 5 डेज़ का टाइमलाइन दिया गया है। ये कैंडिडेट आवश्यक रूप से डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करें। दोस्तों, ये कैंडिडेट DSSB.online.nic.in वेबसाइट पर OARS मॉड्यूल पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट के एक से अधिक डॉक्यूमेंट्स में डेफिशिएंसी है वे कैंडिडेट सिंगल PDF फाइल बनाकर स्कैन करके फिर अपलोड करें। दोस्तों, 146 कैंडिडेट आवश्यक रूप से अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करें, जिससे इनका फाइनल रिजेक्शन ना हो और ये फाइनल लिस्ट के लिए एलिजिबल हो सकें। दोस्तों, DSSB ने कैलेंडर रिलीज़ किया था। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग इनका फाइनल रिजल्ट 31 जुलाई 2022 को रिलीज़ कर दिया जाएगा। दोस्तों, हिंदी फीमेल का कैलेंडर में रिजल्ट डेट मेंशन नहीं की गई थी, जिसे RTI रिप्लाई के अकॉर्डिंग एंड ऑफ सितंबर मंथ बताया गया है। सितंबर के अंत तक हिंदी फीमेल का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। दोस्तों, हो सकता है उससे पहले भी रिजल्ट इशू कर दे। दोस्तों, इसकी फाइनल कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। DSSB TGT हिंदी मेल 34/21 जिसकी टोटल वैकेंसीज 556, जिसमें जनरल कैटेगरी की 329 सीट्स, OBC कैटेगरी की 163 सीट्स, EWS कैटेगरी की 26 सीट्स, SC कैटेगरी की 25 सीट्स, ST की 13 सीट्स तथा PWD कैटेगरी की 22 सीट्स शामिल थी। दोस्तों, टोटल 4299 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया। 556 वैकेंसी के अगेंस्ट 1088 कैंडिडेट्स को E-डोजियर के लिए क्वालिफाई किया गया। दोस्तों, E-डोजियर उन्हीं कैंडिडेट्स का फिलअप कराया जाता है जिन कैंडिडेट्स ने E-डोजियर कट ऑफ से अधिक मार्क्स प्राप्त किए हों। दोस्तों, E-डोजियर के लिए भी मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को E-डोजियर फिलअप ही नहीं कराया जाता। इसी प्रकार दोस्तों, OBC कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स इन ईच पेपर, EWS कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ OBC ओनली दिल्ली वाले कैंडिडेट्स को ही एलिजिबल किया गया है।
अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को ओबीसी में काउंट नहीं किया जाता, इन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। तथा दोस्तों ईडब्ल्यूएस चाहे किसी भी स्टेट का कैंडिडेट हो, उसका ईडब्ल्यूएस वैलिड है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी 30% मार्क्स इन ईच पेपर का क्राइटेरियन निर्धारित किया गया है। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई ही नहीं किया जाता, चाहे वैकेंसी खाली ही क्यों न जाए। दोस्तों इसकी ईडोजर की कट ऑफ पहले रिलीज की जा चुकी है, जो इस प्रकार रही है। जनरल कैटेगरी के लिए ईडोजर की कट ऑफ 103.54 मार्क्स रही है। दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लिए ईडोजर कट ऑफ 71.97 मार्क्स रही। इसी प्रकार दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ईडोजर कट ऑफ 81.82 मार्क्स रही है। एससी कैटेगरी की ईडोजर कट ऑफ 109.60 मार्क्स रही तथा एसटी कैटेगरी की 13 सीट्स के लिए ईडोजर कट ऑफ 102.7 मार्क्स रही है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 61.62 मार्क्स रही। दोस्तों इस ईडोजर कट ऑफ के आधार पर फाइनल कट ऑफ का कुछ इस तरह अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों इन 146 कैंडिडेट्स में से लगभग 65 से 70 कैंडिडेट्स का फाइनल रिजेक्शन मान सकते हैं। तो दोस्तों इसकी फ़ाइनल कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 5 से 7 मार्क्स बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों जनरल कैटेगरी की फ़ाइनल कट ऑफ 108 से 110 मार्क्स के अराउंड रह सकती है। दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की फ़ाइनल कट ऑफ 71.97 से बढ़कर 73 से 74 मार्क्स रह सकती है तथा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फ़ाइनल कट ऑफ 84 मार्क्स, एससी कैटेगरी की फ़ाइनल कट ऑफ 109.60 मार्क्स से बढ़कर 110 मार्क्स के अराउंड रहने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जनरल में सीट लेकर जाएंगे। जनरल और एससी कैटेगरी कट ऑफ लगभग बराबर रहने की ही संभावना है। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 102.7 मार्क्स से बढ़कर 105 से 106 मार्क्स के अराउंड रह सकती है। इसी प्रकार दोस्तों पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी 4 से 5 मार्क्स बढ़ने की संभावना है। दोस्तों यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ व्यू है। दोस्तों जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 108 से 110 मार्क्स के अराउंड ही रहने की प्रबल संभावना है। दोस्तों एससी वाले कैंडिडेट जनरल में सीट लेकर जाएंगे अगर उन कैंडिडेट्स ने अपने एज रिलैक्सेशन ना लिया हो और प्रत्येक पार्ट्स में 40% मार्क्स लाए हों और किसी भी ग्रेजुएशन प्राप्तांकों में छूट ना ली हो। दोस्तों अब इसकी वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों DSSB के रूल्स के अकॉर्डिंग वेटिंग लिस्ट 20% सीट्स पर निकाली जाती है। दोस्तों जनरल कैटेगरी में 329 का 20% के हिसाब से 65 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में 163 के 20% के हिसाब से लगभग 33 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6 सीट्स पर, एससी कैटेगरी में 5 सीट्स पर तथा एसटी कैटेगरी में 3 सीट्स और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 5 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। दोस्तों जिन रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स ने परसेंटेज प्राप्तांकों में छूट, एज लिमिट में छूट ली है, वे जनरल में सीट नहीं ले पाएंगे, चाहे उनके फाइनल कट ऑफ में मार्क्स जनरल कैटेगरी से ही अधिक क्यों ना हो, वे स्वयं की कैटेगरी में ही काउंट होंगे। दोस्तों वेटिंग लिस्ट विद इन 1 ईयर में क्लियर होगी। दोस्तों जैसे इसका रिजल्ट 31 जुलाई 2022 को डिक्लेयर होगा तो इसकी वेटिंग लिस्ट 30 जुलाई 2023 तक वैलिड रहेगी। इस अवधि के भीतर इनकी वेटिंग क्लियर कर दी जाएगी अगर दोस्तों सीट वैकेंट रहती हैं तो। इसके बाद भी अगर सीट वेटिंग लिस्ट निकालने के बाद भी सीट वैकेंट रहती हैं तो आप फाइनल कोर्ट केस करके वेटिंग लिस्ट और निकलवा सकते हैं। दोस्तों इसका फाइनल रिजल्ट 31 जुलाई 2022 को DSSB कैलेंडर के अकॉर्डिंग रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों फाइनल रिजल्ट आने के बाद इन डॉक्यूमेंट्स को निरंतर रूप से edudel.nic.in edudel.nic.in वेबसाइट के पब्लिक सर्कुलर सेक्शन को विजिट करते रहना है, जहां पर इन कैंडिडेट्स के ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट और मेमोरेंडम जारी कर दिए जाएंगे, जहां से उनको अटेस्टेशन फॉर्म भरना है और कैंडिडेट्स ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेकर DOE के समक्ष उपस्थित होना है। इसके बाद दोस्तों इनका मेडिकल प्रोसेस होगा। मेडिकल प्रोसेस के बाद इनको स्कूल अलॉट कर दी जाएगी, जहां स्कूल अलॉट करने के बाद जो स्कूल कमेटी है या वहाँ के हेड कमेटी, उसके द्वारा इन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी होंगे। देन दोस्तों इनकी फ़ाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। दोस्तों फाइनल ज्वाइनिंग के आफ्टर भी इन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते रहते हैं। जैसे दोस्तों आपने 10th 12th किसी बोर्ड से की है तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे।
ग्रेजुएशन जिस यूनिवर्सिटी से की है तो वहाँ से DOE आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाता रहता है दोस्तों। इसके बाद आपकी फ़ाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।